एक आदमी सुनसान रास्ते पर छोटे बच्चे को गोद में लिए सोचते हुए जा रहा था। मैं इस बच्चे को नहीं मार सकता। मुझसे यह पाप नहीं होगा। मैं इसे किसी सुरक्षित जगह पर छोड़ देता हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। और फिर वो आदमी उस बच्चे को जंगल के झाड़ियों में रख देता है और उससे कहता है, बच्चे, मैं तुझे यहीं छोड़कर जा रहा हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तू सही सलामत रहे। इतना कहकर वह आदमी वहाँ से चला जाता है। थोड़े ही देर बाद एक लकड़हारा उधर से जा रहा था। हे भगवान, आज मुझे निराश मत लौटाना। आज मुझे कुछ बहुत अच्छी लकड़ियाँ मिल जाएं, जिसे बेचकर मुझे अच्छे पैसे मिलें। भगवान, आपकी बहुत कृपा होगी और मेरी भी कुछ परेशानियां कम हो जाएंगी। अभी वो लकड़हारा इतना सोच ही रहा था कि तभी उसे शेर की दहाड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। अरे बाप रे, यह तो शेर की दहाड़ने की आवाज़ है। लगता है आसपास कहीं पर शेर है। मुझे जल्दी से कहीं छुप जाना चाहिए, नहीं तो शेर मुझे खा जाएगा। इतना कहकर लकड़हारा वहीं झाड़ियों में छिप जाता है कि तभी उसकी नज़र उसी बच्चे पर जाती है। अरे, यह क्या? यह तो एक छोटा बच्चा यहाँ झाड़ियों में पड़ा है और यह तो जीवित है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके माता पिता को इसी शेर ने खा लिया हो। लेकिन यहाँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि शेर ने किसी पर हमला किया होगा। या हो सकता है कि इसके माता पिता अपनी जान बचाकर भागे हों और बच्चा यहीं गिर गया हो। खैर, मैं इसे जंगल में नहीं छोड़ सकता। अब लकड़हारा उस बच्चे को गोद में उठा लेता है और कुछ देर बाद मौका देखकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ ही देर में लकड़हारे को प्यास लगती है। वो अब एक नदी के पास जाकर उस बच्चे को वहीं पेड़ की छांव में रख देता है और नदी में पानी पीने जाता है। अभी वह पानी पी ही रहा था कि तभी एक भेड़िया उसी नदी का पानी पीने आ रहा था और वह उस बच्चे को देख लेता है और तुरंत ही उस बच्चे को उठाकर वहाँ से भाग जाता है। लकड़हारा ने जब देखा, अरे अरे, वह भेड़िया बच्चे को ले गया। लकड़हारा कुछ दूर चिल्लाते हुए भेड़िए के पीछे दौड़ा, लेकिन भेड़िया जंगलों में छुपकर भाग जाता है। हे भगवान, यह क्या अनर्थ हो गया। भगवान, उस मासूम बच्चे की रक्षा करना। इधर भेड़िए के सामने शेर आ जाता है। भेड़िया उससे देखकर सोचता है, अरे ये कहाँ से आ गया। अब तो यहाँ से भागने में ही भलाई है। तभी शेर ने कहा, ए भेड़िए, जल्दी से इस बच्चे को मुझे दे दे, वरना तेरा क्या हाल होगा यह मुझे तुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इस बच्चे को तो मैं खाऊंगा, यह मेरा शिकार है। भेड़िया उस बच्चे को वहीं छोड़कर भाग जाता है और शेर उस बच्चे को उठा लेता है और अब शेर उस बच्चे को लेकर अपनी गुफा की ओर जाने लगता है कि तभी उसकी नज़र एक हिरण पर पड़ती है। अरे वाह, कितनी बड़ी हिरण है। अगर इसको पकड़ लिया तो आज दिन भर का खाना हो जाएगा मेरा, और इस छोटे से बच्चे को खाकर तो मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। चलो, पहले इस हिरण को ही पकड़ लेता हूँ, बाद में इस बच्चे को खाऊंगा। अब शेर उस बच्चे को वहीं ज़मीन पर छोड़कर उस हिरण की ओर जाने लगता है कि तभी वह हिरण शेर को देखकर वहाँ से भागने लगती है और शेर भी उसका पीछा करने लगता है। कुछ देर बाद उसी रास्ते से एक पंडित जी गुजर रहे थे और उनकी नज़र उस बच्चे पर पड़ी। हे प्रभु, यह तो किसी का बच्चा है और इस जंगल में पड़ा हुआ है और यहाँ आसपास तो कोई भी नहीं है। इस छोटे बच्चे को यहाँ कौन छोड़ गया? मैं इसे उठा लेता हूँ, कहीं कोई जंगली जानवर ना खा ले इसे। ऐसा विचार कर वे पंडित जी उस बच्चे को अपने साथ लेकर घर आ जाते हैं।
पंडित बच्चे को अपने घर पे चारपाई पर लिटाकर बच्चे की तरफ देखकर कहते हैं, बच्चे, तू कौन है? किसका बच्चा है? यह सब तो मैं नहीं जानता, पर अब तू मेरे पास है तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुझे पालूंगा और तेरी देखभाल भी अब मेरी जिम्मेदारी है। आज से तू मेरा बेटा, मेरा कृष्णा। और फिर वो बच्चा पंडित की देख रेख में बढ़ने लगा। यूं ही समय बीतता गया और अब 20 साल गुजर गए। अब वे पंडित बूढ़े हो गए और उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगी। पंडित ने कृष्णा को बुलाया। कृष्णा, ओ कृष्णा, यहाँ तो आ। कृष्णा पंडित के पास गया। हाँ पिताजी, आपने मुझे बुलाया। पंडित बोले, बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी तबीयत भी अब बहुत बिगड़ती जा रही है। लगता है अब मेरा समय आ गया है। इसलिए बेटा कृष्णा, आज मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हो आप पिताजी? बेटा, आज से 20 साल पहले तू मुझे जंगल में मिला था और मैं तुझे अपने साथ यहाँ घर ले आया था। तब से तू मेरे साथ ही रहता है। बेटा, मैंने तुझसे यह बात छुपाई थी, लेकिन अब समय आ गया है कि तू सच जाने। बेटा, मैं तेरा असली पिता नहीं हूँ। मैंने तो बस तुझे पाला है, पर मैंने बहुत दिनों तक तेरे माता पिता की तलाश किया, परंतु मुझे तेरे माता पिता नहीं मिले। बेटा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। कृष्णा ने कहा, नहीं पिताजी, मैं यह सब नहीं जानता। मेरे पिता तो आप ही हैं पिताजी। पिताजी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? पिताजी, पिताजी। और फिर पंडित का देहांत हो जाता है और कृष्णा रोने लगता है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरा तो कोई भी नहीं है। पर अगर पिताजी ने कहा है कि उनको मैं जंगल में मिला था, इसका मतलब मेरे माता पिता भी उसी जंगल में गए होंगे। मुझे पता लगाना होगा। अब कृष्णा अपने असली माता पिता की तलाश में निकल पड़ता है। कुछ देर चलने के पश्चात कृष्णा को एक व्यक्ति आवाज़ देता है, अरे भाई, ज़रा सुनिए, क्या तुमने इधर मेरी बकरी देखी है? दरअसल मैं पेड़ के नीचे बैठा था और मेरी आंख लग गई। मैं सो गया था। इतने में मेरी बकरी ना जाने कहाँ चली गई। क्या तुमने उसे देखा है कहीं? कृष्णा बोला, नहीं भाई, मैंने तो इधर कोई बकरी नहीं देखी है। फिर कृष्णा को प्यास लगती है। बहुत प्यास लग रही है और नदी भी पास में ही है। मैं थोड़ा पानी ही पी लेता हूँ। और फिर कृष्णा नदी के किनारे जाता है और पानी पीता है। आह, कितना शीतल जल है इस नदी का। अरे यह बकरी इधर, कहीं यह वही बकरी तो नहीं जिसे वह लड़का ढूंढ रहा था? कृष्णा उस बकरी को पकड़कर उस लड़के के पास ले जाता है। वो लड़का अपनी बकरी वापस पाकर खुश हो जाता है। अरे वाह, तुमने तो आज बचा दिया मुझे, वरना मेरे पिताजी ना जाने क्या करते आज। वैसे यहाँ पहले कभी नहीं देखा तुम्हें? कृष्णा बोला, हाँ, मैं इधर पहले कभी नहीं आया। तो आज किस काम से यहाँ आए हो? वैसे मेरा नाम राजू है, और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णा है और मैं पास के गांव से आया हूँ। मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। और फिर कृष्णा उस लड़के को अपनी सारी बात बता देता है। राजू कृष्णा की बात सुनकर दुख जताता है। भाई, तुम्हारे साथ तो बहुत ही गलत हुआ है। तो अब तुम अपने माता पिता को कैसे ढूंढोगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे ढूंढना तो पड़ेगा ही। राजू बोला, भाई, मैं क्या सोच रहा हूँ, तुम्हें अगर किसी ने जंगल में छोड़ दिया था तो तुम्हें उसी जंगल से ही कोई रास्ता मिलेगा तुम्हारे माता पिता के बारे में जानने का। कृष्णा बोला, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे शुरुआत उसी जंगल से ही करना चाहिए। अच्छा, मैं चलता हूँ। कृष्णा अब जंगल की ओर निकल पड़ता है कि तभी जंगल शुरू होते ही एक झोपड़ी दिखाई देती है और झोपड़ी के बाहर एक गाय बंधी रहती है।
कृष्णा उस झोपड़ी को देखकर सोचता है, इस जंगल के इलाके में यह झोपड़ी किसकी है और यह गाय इतनी सुनसान जगह पर भला कौन रहता होगा। कृष्णा उस घर को देखकर उस घर के पास चला जाता है। घर के अंदर से एक दंपत्ति के आपस में बात करने की आवाज़ आती है। सुनिए जी, आज हमारा बेटा होता तो कितना बड़ा हो गया होता और आज वह हम दोनों की कितनी देखभाल करता। हाँ, और मैं इस उम्र में यूं दर दर भटकना ना पड़ता, वह हम दोनों का सहारा बनता। पर मैं वह दिन याद नहीं करता जिस दिन हमारा बेटा हमसे दूर हो गया था। कृष्णा उनकी बातें सुन हैरान हो गया। अरे, यह लोग किस बेटे की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनका बेटा आज बड़ा हो गया होता और इनका बेटा इनसे दूर हो गया था। कहीं वह बेटा मैं ही तो नहीं और यह मेरे माता पिता ही तो नहीं है। तभी कृष्णा उन दोनों के पास जाता है और उनसे कहने लगा, माफ़ कीजिए, मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो आपकी बातें सुनी। आप कह रहे थे कि आपका बेटा आप दोनों से दूर हो गया था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका बेटा आप दोनों से कैसे दूर हो गया था और वह कहाँ है? वे वृद्ध दंपत्ति बोले, बेटा, आज से कुछ वर्ष पहले हमारा बेटा, जिसकी आयु 10 वर्ष की थी, वह खेल रहा था। उसने एक पत्थर उछालकर फेंका तो वह पत्थर जाकर इस राज्य के राजा को लग गया जो यहाँ से गुजर रहे थे। पत्थर लगने पर राजा बहुत क्रोधित हो गए और मेरे बेटे को आजीवन कारावास की सज़ा दे दी और उनके सैनिक मेरे बेटे को उठाकर अपने साथ लेकर चले गए थे और हम लोग कुछ भी नहीं कर सके। कृष्णा बोला, ओह, तो यह बात है। आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, अब मैं आपके बेटे को वापस लाऊंगा। कृष्णा अब राज दरबार की तरफ निकल जाता है। कृष्णा राज दरबार में पहुंचकर राजा से बोला, महाराज की जय हो। महाराज, मैं इसी राज्य के एक गांव में रहता हूं और मैं आपके पास एक फरियाद लेकर आया हूं। महाराज, जंगल के पास एक झोपड़ी में एक वृद्ध दंपत्ति रहते हैं जिनका बेटा आपकी राजमहल में कैद है। महाराज, उनकी जो भी गलती थी उसकी सज़ा आप माफ़ कर दीजिए और उसे जीवन दान दे दीजिए। महाराज, उसके माता पिता अब बूढ़े हो गए हैं, उन्हें उनके बेटे की ज़रूरत है। राजा कृष्णा की बात सुन क्रोधित होते हुए बोला, खामोश, कौन हो तुम और कब से मेरे सामने खुद ही फैसले किए जा रहे हो? क्या तुम यह नहीं जानते कि मैं तुम्हें भी सज़ा दे सकता हूँ, इससे पहले कि मैं और क्रोध में आ जाऊं और तुम्हें भी सज़ा सुना दूं? निकल जाओ यहाँ से। राजा कृष्णा की कोई बात नहीं सुनता और कृष्णा राजमहल से बाहर आ जाता है और वह राजमहल के बाहर ही बैठा रहता है। तभी शाम को मंत्री जब बाहर आता है, कृष्णा को देखकर पूछने लगा, अरे, तुम अभी गए नहीं? तुम यहाँ क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें ज़रा डर नहीं? तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें भी कारावास की सज़ा हो जाएगी और फिर तुम्हारे माता पिता आएंगे तुम्हारी फरियाद लेकर। कृष्णा बोला, माफ़ करना मंत्री जी, मेरे माता पिता नहीं हैं। उनसे तो मैं बचपन में ही बिछड़ गया था और आज तक मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। मंत्री ने कहा, तो फिर जाओ, कहीं और जाकर ढूंढो। यहाँ रहोगे तो तुम भी गुम हो जाओगे, समझे? अब जाओ यहाँ से। कृष्णा निराश होकर वहाँ से चला जाता है। कृष्णा वहाँ से थोड़ा ही आगे निकला कि पीछे से उसे महल के माली ने आवाज़ दी, बेटा रुको, बेटा मेरी बात सुनो। कृष्णा रुक कर कहा, जी काका, कहिए क्या बात है? माली ने कहा, मैंने अभी तुम्हारी और मंत्री जी की बात सुनी। तुमने कहा कि तुम्हारे माता पिता तुमसे बचपन में ही बिछड़ गए थे, क्या यह सच है? कृष्णा बोला,
हाँ काका, यह सच है, क्योंकि मैं जिसके साथ रहता था उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने मुझे एक जंगल में पाया था और वह मुझे अपने साथ ले गए और मेरा पालन पोषण किया। यह सुनकर माली बहुत खुश हो जाता है। मैं जानता था कि ईश्वर ज़रूर यह दिन लाएंगे और वह इंसाफ भी करेंगे। कृष्णा थोड़ा हैरान हो पूछा, काका, आप यह क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बेटा, मैंने ही तुम्हें जंगल में छोड़ा था। कृष्णा आश्चर्य हो गया। क्या? आपने मुझे जंगल में छोड़ा था? पर क्यों? इसका मतलब आप जानते हैं मैं कौन हूँ? माली ने कहा, हाँ बेटा, तुम कौन हो मैं जानता हूँ, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं और वह कहाँ हैं। बेटा, आज से कई वर्ष पहले एक जादूगर रात के अंधेरे में राजमहल के अंदर आ गया और राजा साहिब के कक्ष की ओर जा रहा था कि मैंने उसे देख लिया था और पीछे पीछे मैं भी चला गया और वहाँ जाकर देखा तो वहाँ राजा और रानी के कक्ष में जादूगर था और उस जादूगर से राजा कह रहे थे, क्या मैं अपना राजपाट तुम्हें दे दूं या क्या बकवास कर रहे हो? जादूगर ने कहा, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वह मान लो, नहीं तो बहुत पछताओगे। राजा बोले, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? क्या तुम जानते हो तुम किसे धमकी दे रहे हो? मैं एक राजा हूँ और राजा को धमकी देना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जादूगर बोला, राजा हो नहीं, राजा थी और अब राजा मैं हूँ। इतना कहकर जादूगर अपने जादू से राजा का वेश बना लेता है और वह हूबहू राजा के जैसा दिखने लगता है और असली राजा रानी को ले जाकर महल के एक गुप्त तह खाने में कैद कर देता है। मैंने ये सब वहाँ अपनी आंखों से देखा। मुझे ऐसा देखते हुए उस जादूगर ने देख लिया और फिर जादूगर ने मुझसे कहा, ए माली, जब तूने सब देख ही लिया है और यह जानता है कि मैं कौन हूँ और मेरी ताकत कितनी है, तो अब यह राज तूने अगर किसी को बताया तो तुम्हारा क्या हश्र होगा यह तुम भी नहीं जानते। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। जादूगर बोला, हाँ, यह हुई ना बात, तो फिर ठीक है, यह लो, इस बच्चे को इसे ले जाकर जंगल में फेंक दो, वहाँ कोई इसे जंगली जानवर खा लेंगे। मैंने ही उस बच्चे को जंगल ले जाकर झाड़ियों पर छोड़ आया था और इस तरह उस जादूगर ने तुम्हारे माता पिता को कैद कर दिया था और मेरे हाथों तुम्हें जंगल में छुड़वाया था। माली की बात सुनकर कृष्णा हैरान रह गया। काका, तो अब मैं मेरे माता पिता को कैसे बाहर निकालूं? बेटा, उस जादूगर से लड़ाई में जीत पाना तो बहुत मुश्किल है, पर मैंने एक दिन देखा था कि वह अपने हाथ में एक जादुई लॉकेट पहनता है और उसी लॉकेट से वह जादू भी करता है। अगर किसी तरह उसका लॉकेट उसके हाथ से निकाल दिया जाए तो उसका सामना किया जा सकता है। काका, आप फिक्र ना करें, मैं अब उस जादूगर को नहीं छोड़ूंगा। नहीं बेटा, तुम ऐसा कुछ भी मत करना, नहीं तो वह तुम्हें भी तुम्हारे माता पिता की तरह ही गुप्त तहखाने में कैद कर देगा। बेटा, मैं उसके कमरे में आता जाता रहता हूँ। मैं अब उसका लॉकेट उसके हाथ से निकालने की कोशिश करूँगा। ठीक है काका, पर मैं भी आपके साथ रहूँगा। अब वह दोनों उसी रात चुपके से नकली राजा के कमरे में जाते हैं और छुप जाते हैं। मौका देखकर माली राजा के पास जाकर वह जादुई लॉकेट निकालने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है कि वह राजा जग जाता है और गुस्से से माली को कहता है, एहसान फरामोश, तू मेरे हाथ का लॉकेट निकालने आया था? अरे, मैंने तुझे जिंदा छोड़ा, जीवन दान दिया और तूने मेरे साथ ही छल करने का सोचा। तुझे वफादारी नहीं करनी आती, इसलिए अब मैं तुझे वफादारी सिखाऊंगा। अब तुझे समझ आएगी वफादारी क्या होती है। और फिर उसने माली को
अपने जादू से कुत्ता बना दिया। यह सब कुछ कृष्णा छुप कर देख रहा था। अरे, इस दुष्ट ने माली काका को भी नहीं छोड़ा, उनको एक कुत्ता बना दिया। ठीक है, मैंने भी अगर तुझे सबक ना सिखाया तो मेरा नाम भी कृष्णा नहीं। अब कृष्णा उसके कमरे में ही छिपा रहता है और एक मौके की तलाश में रहता है। जैसे ही वह दोबारा सो जाता है तब कृष्णा चुपके से उसको एक रस्सी से बांध देता है और उसके हाथ से वह लॉकेट निकाल लेता है। अब तो कुछ नहीं कर पाएगा, ए दुष्ट, तूने बहुत छल कर लिया। जादूगर उठ जाता है और कृष्णा को धमकी देने लगता है। ए लड़के, मुझे खोल दे और मेरा लॉकेट मुझे वापस कर दे, नहीं तो बहुत पछताएगा तू। कृष्णा बोला, अरे, पछताएगा तो अब तू, क्योंकि तेरा खेल अब खत्म। दुष्ट जादूगर, तू अपने इस जादुई लॉकेट से लोगों पर अत्याचार करता है ना, तो अब यह लॉकेट ही तेरा काल बनेगा। इतना कहकर कृष्णा उस लॉकेट की शक्ति से उस जादूगर को एक तोता बनाकर एक पिंजरे में कैद कर देता है। यह देख दुष्ट जादूगर, तुझे तेरे ही लॉकेट ने क्या बना दिया? अब तू सारा जीवन तोता बनकर इसी पिंजरे में कैद रहेगा। कृष्णा अब उसी माली को वापस कुत्ता से इंसान बना देता है और अपने माता पिता को भी तहखाने से आज़ाद करवा देता है। राजा रानी के तहखाने से बाहर आते ही माली उन्हें सारी बात बताता है। महाराज, यह आपका पुत्र है कृष्णा, जिसे उस दुष्ट जादूगर ने मुझसे जंगल में छोड़ने को कहा था। यह वही लड़का है और आज इसकी वजह से ही आप दोनों उसकी कैद से आज़ाद हुए हैं। माली की बात सुनकर राजा और रानी दोनों की आंखें भर आती हैं और वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और अपने बेटे कृष्णा को नया राजा बना देते हैं। कृष्णा की राजा बनते ही सबसे पहले उसने उन वृद्ध दंपत्ति के बेटे को आज़ाद किया। इस प्रकार से वृद्ध दंपत्ति को कृष्णा ने उनके बेटे से भी मिला दिया और उसे उसके भी माता पिता मिल गए। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।